श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेसारा जौनपुर के यूट्यूब चैनल पर पुनः प्यारे बच्चों आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए। संश्लेषित, इसमें दो शब्द आया, संश्लेषित और प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशे क्या हैं? संश्लेषित रेशे वैसे रेशे तो प्राकृतिक तौर पर भी उपलब्ध है, वनस्पतियों में भी मिलते हैं, जैसे कपास है और सेमर है और तरह के कुछ और पेड़ पौधों से रेशे निकलते हैं। सनई है, ढांचा है, केले के छिलके से भी रेशे निकलते हैं। तो प्राकृतिक तौर पर रेशे जो है, एक ट्रसर जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के पेड़े पर, वह रेशम का कीड़ा जो है जंतु है, उससे भी रेशे बनते हैं और ऊन से भी हम रेशे तैयार करते हैं। ऊन जो हमको प्राप्त होता है वह हमारा जो है बहुत छोटा, जिसको हम मेमना बोलते हैं, खरगोश के बच्चे का और ये भेड़ के बच्चे को, इससे भी ऊन प्राप्त करते हैं। तो ये प्राकृतिक हमारे रेशे हैं। और कृत्रिम रेशे जो मनुष्य के द्वारा बहुलक, इसका जो रासायनिक पदार्थ अत्यधिक जो कठोर बहुलक के द्वारा संश्लेषित रेशे, उसको हम मानव के द्वारा जो निर्मित किया जाता है रेशे, उसको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मानव द्वारा जो निर्मित रेशे होते हैं उनको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। अब है संश्लेषित रेशे में रेयान और नायलॉन। तो रेयान जो काष्ठ की लुगदी, काष्ठ लकड़ी के जो गुटके हैं, उससे और रासायनिक पदार्थ से मानव जो है बनाता है, उसको हम रेयान बोलते हैं। और नायलॉन जो है ये बहुत एक प्रकार से कठोर बहुलक के द्वारा जो है, पॉलीमर के द्वारा जो है ये नायलॉन तैयार किया जाता है। पैराशूट जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज हमारे एयरफोर्स में जो मिलिट्री के जवान रहते हैं, वो जो हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं, पैराशूट जिसको कहते हैं, इस नायलॉन के द्वारा पैराशूट तैयार किया जाता है। और पहाड़ों पर्वतों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनती है, आजकल रस्सी जो है पशुओं को बांधने के लिए भी रस्सी तैयार हो रही है। तो ये नायलॉन की रस्सी जो है ये एक प्रकार से बहुत ही मजबूत और ठोस होती है। तो ये संश्लेषित रेशे के ही अवयव हैं आपके रेयान और नायलॉन। अब है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक जो है एक प्रकार से ये संश्लेषित और ये जो बहुलक है, इसका पॉलीमर के द्वारा ये प्लास्टिक कम, अन्य कुछ कम या अधिक कार्बनिक तत्वों के द्वारा ये बनाया जाता है। तो ये प्लास्टिक हमारा दो तरह से बनता है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये दो तरह का प्लास्टिक तैयार होता है। तो थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? अब ये प्रश्न आया कि थर्मोप्लास्टिक क्या है? जिसको गर्म करने पर ये आसानी पूर्वक, आप देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक आग के चपेट में आते ही सिकुड़ते हैं, तो उनको हम विकृत कहते हैं, विज्ञान की भाषा में विकृत। जो गर्म करने पर विकृत हो जाता है आसानी पूर्वक, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है,
और माइलिन है। इस तरह की जो प्लास्टिकें हैं, इससे जो है हम पुनः गला करके प्राप्त कर लेते हैं और तरह तरह की वस्तुएं का निर्माण कर लेते हैं। थर्मोसेटिंग, इसको गर्म करने पर यह आसानी से विकृत नहीं होता, ये पिघलता नहीं, इसका स्वरूप नहीं बदलता, ये जल जाएगा लेकिन ये पिघलेगा नहीं, ये विकृत नहीं होता है। तो इसको हम थर्मोसेटिंग कहते हैं। ये दोनों अंतर आएगा परीक्षा में प्लास्टिक में कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक में क्या अंतर है। तो इसको गर्म करने पर जो विकृत हो जाए वो उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और जो विकृत न हो, गर्म करने पर सिकुड़े न, गले न, वो हम थर्मोसेटिंग कहते हैं। तो इससे जो है ये थर्मोसेटिंग विद्युत का कुचालक भी है, उष्मा का कुचालक पदार्थ है। इसमें से उष्मा या विद्युत प्रवाहित नहीं होती, इसलिए बिजली का प्लग और बिजली के तार में जो कवर है वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग होता है। हमारा जो कुकर है, इस तरह की जहाँ पर भी हमको उष्मा से बचना है या बिजली से बचना है तो वहाँ थर्मोसेटिंग के जो है उपयोग होता है। उससे बने हुए जो उपकरण हैं, प्लग है, स्विच है, इस तरह के चीज़ें जो है थर्मोसेटिंग के द्वारा बनती हैं। और जो बिजली का तार है, केबल जिसका नाम है, आजकल केबल के अंदर तार पड़ा रहता है, तो केबल के ऊपर जो कवर है उसमें ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही उपयोग होता है। तो इस तरह थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है। इससे जो है तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी इसके जो है उष्मा नहीं आ पाती है, इसलिए कुकर के हत्थे या उस तरह के जो है जहाँ पर उष्मा से हमको गर्मी न लगे, ऐसे जगहों पर इसका उपयोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग होता है। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक आप लोग समझ गए होंगे। अब है प्लास्टिक का हम पर्यावरण से क्या संबंध है। देखिए, प्लास्टिक हमारा दैनिक जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है, लेकिन हमको उपयोगिता कम से कम करनी चाहिए, कम से कम उपयोगिता करनी चाहिए। और प्लास्टिक में जो सामान हम लेते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक इस तरह के होते हैं जो विकृत होते हैं, जैसे पॉलीथीन है, इसमें सामान जब हम लेते हैं तो इनके जो अंश हैं वो हमारे खाद्य पदार्थ में आ जाते हैं। इसलिए हमको थर्मोप्लास्टिक के बने हुए जो बर्तन हैं, थैलियाँ हैं, उसमें हम खाद्य पदार्थों को न लें तो अच्छा है। थर्मोसेटिंग का जो प्लास्टिक है उससे हमारे दवाइयाँ उसमें रखी जाती हैं, जिससे जो है कि वो हमारी दवाइयों में नमी नहीं पहुंचने पाती और वो विषाक्त होने से बचता है। बहुत सारे चीज़ें जो हैं उस प्लास्टिक का उपयोग होता है, यहाँ तक कि प्लास्टिक का लोग चप्पल भी पहनते हैं। प्लास्टिक मिला करके जो पॉलिस्टर बनता है, पॉलिस्टर है, टेरिलिंग है, टेरिकाट है, इस तरह के बहुत सारे रेशे ऐसे प्लास्टिक का कुछ अंश मिला करके तैयार करते हैं जिसको उसके सिकुड़न नहीं होता। कपास में ये गुण है कि वो गर्मी में ठंडा करता है और जाड़े में गर्म करता है, क्योंकि वह उष्मा का जिस तरह ये उष्मा को जो है अवशोषित करता है जाड़ा में, और गर्मी में जो है और ये प्रकीर्णन करता है, जिससे जो है कि हमको सूती कपड़ा गर्मी में हमारे शरीर पर ठंडा प्रदान करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, टेरिकाट टेरिलिंग का नहीं पहनना चाहिए, और जाड़े में जो है ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए, ताकि हम जो हमारा शरीर में खजुली, खाज, इस तरह की रोग न होने पाए। लोग अक्सर ज़्यादा दिन चले लेकिन इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे त्वचा खराब हो जाती है, हमारे त्वचा पर सारे तरह के दाग खजुली हो जाते हैं और पसीना नहीं सोखता है, मिचैली आती है, बेचैनी होता है। तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। गर्मी में जो है हमको सूती कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये सूती कपड़े
कपास के बने हुए गर्मी के लिए बहुत लाभदायक, ये तो हर महीने के लिए लाभदायक है, लेकिन हम साबुन अधिक खर्च होता है, इसलिए उससे बचने के लिए हम पॉलिस्टर या टेरिकॉट के कपड़े ज़्यादा यूज करते हैं मजबूती के तौर पर। तो इस तरह जो है कि हमको पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, हमको प्लास्टिक का कम उपयोग करना है और ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करना है जो पुनः हम इसको विकृत कर करके पुनः इसका उपयोग कर सकें। प्लास्टिक का अगर उपयोग कर रहे हैं तो ये अपने घर पर जो है डस्टिंग रखना चाहिए, विद्यालय में डस्टिंग रखना चाहिए और घर पर भी रखना चाहिए, ताकि प्लास्टिक के जो चीज़ें खाली होती हैं, बाजार से लाई हुई वस्तुओं के बाद प्लास्टिक हमारा इधर उधर फेंक दिया जाता है, ये खेतों में जाता है। 1 ग्राम प्लास्टिक 1 वर्ग फुट की ज़मीन को खराब करता है, इसलिए खेत में प्लास्टिक पहुंचना नहीं चाहिए। और कहीं भी प्लास्टिक जल्दी ये गलता नहीं, ये अपमार्जक नहीं होता, इसको जीवाणु भक्षक नहीं भक्षण नहीं कर पाते, इसको अपमार्जक जो है इसको मिट्टी में नहीं मिला पाते, तो यह प्लास्टिक जो है बहुत वर्ष लग जाता है इसको गलने सड़ने में। इसलिए प्लास्टिक का जो है कि खेत में इधर उधर न जाने पाए, इससे जो है बहुत सारे जीवाणु पनपते हैं, गंदगी फैलती है, क्योंकि ये जो है इसको जीवाणु इसको विकृत नहीं कर पाते। तो पर्यावरण के दृष्टि से प्लास्टिक का जो है उपयोग करने के बाद एक जगह रखते जाइए और फिर उसको जो है विकृत होने वाले, जैसे थर्मोप्लास्टिक है तो वह पुनः गला करके पुनः प्लास्टिक बनाया जा सकता है। थर्मोसेटिंग है तो ये ज़मीन के गड्ढे में, ज़मीन के अंदर इतना गहरा गड्ढा खोद करके थर्मोसेटिंग वाला प्लास्टिक को अंदर डाल करके मिट्टी से ढक देना चाहिए। और ऐसे जगह जहाँ पर खेत की बुआई नहीं होती है, ऊसर बंजर या इस तरह के कहीं पर ज़मीन पड़ी है, तो वहाँ पर इसको जो है मिट्टी के अंदर रखना चाहिए और उस पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। बाहर प्लास्टिक कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अपने घर के आसपास भी प्लास्टिक एक अभिशाप बन गया है। ये जहाँ पर हर घर के पास लोग, महिलाएं, बहनें, साग सब्जी आता है, फल आता है और खाद्य पदार्थ खाने वाली चीज़ें उसी प्लास्टिक में आती, इधर उधर लोग फेंक देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास गंदगी फैलती है, प्रदूषित होता है। उसको पर्यावरण स्वच्छ बनाने के लिए प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक जो है अगर उपयोग हो रहा है तो उसको उचित जगह रख करके पुनः उसको रख रखाव का उचित प्रबंध करना चाहिए। अब यही पाठ मैं विराम देता हूँ, फिर अगले दिन मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।